आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स दी गई थी और डिस्क्रिप्शन अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ा जा सकता है कि रक्षा मंत्री साफरान के प्लांट में थे और उसके बाद उनकी तरफ से कई इंटरेस्टिंग मीटिंग्स की गई हैं। नेचुरल है कि जब भी इस तरीके की फोटोग्राफ्स निकल कर आती हैं तो तुरंत भारत के इंजन प्रोग्राम को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हुआ है। इस वीडियो को बनाते समय हमारे पास में दो चॉइसेस थी, या तो हम लोग लीग में जो बातचीत हो रही है उसी को रिपीट कर दें या फिर हमेशा की तरह हम लोग अपनी एनालिसिस आपके सामने रखें। देखिए, इन फोटोग्राफ्स को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि भारत का इंजन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और जल्दी यहाँ पर एक डील साइन हो सकती है। लेकिन आप अल्फा डिफेंस को फॉलो करते हैं तो नेचुरली आपको उसका कुछ तो फायदा होगा ही। देखिए, इंजन डील एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको लेकर बहुत सारे नेगोशिएशंस होने हैं। ये नेगोशिएशंस अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं और जो हाईएस्ट लीडरशिप है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। देखिए, ये ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल नहीं है और यहाँ पर भारत डायरेक्टली फ्रांस से कोई इंजन एक्वायर नहीं कर रहा है। यहाँ पर फ्रांस और भारत मिलकर एक 6th जनरेशन इंजन को को डेवलप करने वाले हैं और जब को डेवलपमेंट की बारी आती है तो वहाँ पर बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं। और अब जब इस तरीके के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आगे चलकर इसका हाल MTA जैसा ना हो। भारत और रशिया के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में मिलकर काम करने की बात हुई थी और प्रोग्राम के बीच में चीजें ना मूव होने के चलते वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे। ऐसे में आप एक ऐसे इंजन प्रोग्राम को लेकर रिस्क नहीं ले सकते हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी एविएशन इंडस्ट्री डिपेंड हो। देखिए, इस समय भारत को 3 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहले G404 कैटेगरी के इंजन्स जो बेसिकली LCA तेजस मार्क 1 और LCA तेजस मार्क 1A में यूज किए जाएंगे। इस समय ये इंजन्स डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स के री इंजन प्रोग्राम को लेकर कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया गया है। दूसरी कैटेगरी है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स की और ये इंजन्स यूज किए जाएंगे LCA तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और आर्मका मार्क 1 में। इन इंजन्स को लेकर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक डील हुई है और आने वाले समय में ये इंजन्स भारत में असेंबल किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि ये इंजन्स भारत में असेंबल किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये जो तीसरा इंजन प्रोग्राम है ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये जो बाकी दोनों इंजन प्रोग्राम है वो 4th और 5th जनरेशन के इंजन है, लेकिन ये तीसरा इंजन 6th जनरेशन का इंजन होने वाला है और ये इंजन आर्मका मार्क 2 में जाने वाला है। इस समय फ्रांस के पास में कोई भी एग्जिस्टिंग इंजन इस कैटेगरी में नहीं है और फ्रांस भारत के साथ में मिलकर इस नए इंजन को को डेवलप करने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस को डेवलपमेंट से निकलकर आने वाला इंजन जो टेक्नोलॉजीज फ्रांस को देगा उसको FCAS के इंजन में भी यूज किया जाएगा। वहीं भारत इस इंजन की मदद से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगा। देखिए, इनिशियली भारत को इस इंजन प्रोग्राम को लेकर कई ऑफर्स थे, जिसमें से एक GE का, दूसरा साफरान का और तीसरा रोल्स रॉयस का था। चीजों को कई लेवल पर वैलिडेट करने के बाद में भारत ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि ये इंजन भारत फ्रांस के साथ में मिलकर डेवलप करेगा और इस समय इसी इंजन प्रोग्राम को लेकर अलग अलग लेवल पर नेगोशिएशंस चल रही हैं। अगर आर्मका मार्क 2 की टाइमलाइंस को देखा जाए तो भारत साल 2035 के आसपास इस फाइटर जेट को देख रहा है और उस हिसाब से यहाँ पर भारत के पास में लगभग 10 साल का समय है इस इंजन को डेवलप करने का। प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस गए थे तो उसी समय इस इंजन प्रोग्राम को लेकर बातचीत हुई थी और डिसाइड किया गया था कि साल के अंत तक एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा और उस रोड मैप के बेसिस पर दोनों देश मिलकर इस इंजन को डेवलप करेंगे। इस समय ये जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो बेसिकली इसी रोड मैप को लेकर चल रही हैं और इस साल के अंत तक किसी भी हालत में भारत और फ्रांस को मिलकर ये रोड मैप बनाना है। देखिए, ये रोड मैप डॉक्यूमेंट बेसिकली गाइडलाइंस होंगे जिसके हिसाब से दोनों देश इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें मेंशन किया जाएगा कि कौन सा देश कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, उसकी टाइमलाइंस किस तरीके की होंगी, उनकी तरफ से किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उसके बेसिस पर ये पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा। देखिए, अगर इस डॉक्यूमेंट में गलती हुई तो इस पूरे प्रोग्राम में गड़बड़ होगी और जैसा कि पास में भारत को बहुत सारे प्रोग्राम्स में बीच में ही बाहर आना पड़ा है, वैसी सिचुएशन ना बने उसको इंश्योर करने के लिए भारत को यहाँ पर काफी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये चीज हम सभी जानते हैं कि फ्रांस पैसों के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो हड्डी के अंदर से बोन मैरो निकाल लेगा, यानी कि इस एस्पेक्ट को भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और इसी वजह से कई लेवल पर काफी डिटेल्ड डिस्कशंस हो रही हैं, काफी सारी नेगोशिएशंस चल रही हैं और होपफुली ईयर एंड तक हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।